सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो हमें नवरात्रों को बहुत ही धूमधाम से मनाना होता है। तो किस तरह सबसे पहले हमें माता की चौकी सजानी होती है, उसके बाद घट स्थापना करनी होती है। घट स्थापना करने के बाद हम विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं। इस पूजा उपासना के बीच ही हमें सबसे पहले माँ दुर्गा के कवच का पाठ किया जाता है, उसके बाद अर्गला स्तोत्र का और फिर माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं हमें 9 दिन माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ किस तरह करना है। तो नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, 8वें दिन देवी सुक्तम का पाठ किया जाता है, 9वें दिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और क्षमा याचना की जाती है। इस तरह नव दुर्गा की पूजा पाठ करने के बाद हमें क्षमा मांगनी होती है। तो दोस्तों, इस तरह दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। आइए आज हम अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम। इस अर्गला स्तोत्र में मंत्रों के विष्णु ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महालक्ष्मी देवी हैं। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती पाठ के अंग होने के कारण जप में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी आपको नमस्कार। मार्कंडे जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को मिटाने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मधु तथा केटब को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी आपको नमस्कार। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। महिषासुर का विनाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली देवी तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का विनाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, मुझे परम सुख प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो। मुझे बलवान बनाओ। मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध का नाश करो।
चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमाचल सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी सद्भावना पूर्वक वंदना करते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड धारण करने वाले, दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, काम क्रोध का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। सदमार्ग पर चलने वाले तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाले, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले सुंदर पति प्रदान करो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती है। अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कीलक स्तोत्रम। ओम। इस श्री कीलक मंत्र के ऋषि शिव जी हैं। अनुष्टुप छंद है। देवता श्री महासरस्वती हैं। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु सप्तशती पाठ का जप इसमें विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ जो तीन नेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभा पा रहा है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार लोगों की शंका को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। अतः इस कीलन मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। वह साधक भी सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी के दिन एकाग्र होकर भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता। उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उनका नाश होता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का स्नेह पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर में इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो यह था कीलन स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र। बोलो भगवती महालक्ष्मी, महाजगदम्बा, महाकाली और महासरस्वती की जय। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।
माँ आपके घर में भंडारे भरे, हमेशा खुश रखे। जय माता दी दोस्तों।